वॉर ऑफ स्टार्स है ये। किस पर कौन भारी पड़ेगा, डुबकी पर जंप या जंप पर डुबकी? ये फैसला होगा इस मुकाबले में। दो जाबाज रेडर प्रो कबड्डी इतिहास के 1668 पॉइंट्स प्रदीप नरवाल के पास और 1101 पॉइंट पवन सहरावत के पास। इससे बड़ा मुकाबला, इससे बड़े सितारों का मुकाबला और क्या हो सकता है? योद्धास को चौथी जीत की तलाश। 3 जीते थे, फिर रुक गए थे। और हाई फ्लायर पवन सहरावत, इस खिलाड़ी पर सबकी निगाहें होंगी। टाइटंस को इस सीजन दूसरी जीत की तलाश है। क्या पवन सहरावत जीत दिला पाएंगे? तेलुगु टाइटंस ने यहां पर टॉस जीता। पहली रेड यूपी योद्धास की होगी। प्रदीप नरवाल दिखाई देने चाहिए पहली रेड के साथ। आज की शाम वॉर ऑफ स्टार्स, प्रो कबड्डी के 2 सबसे जगमगाते सितारे, लीग के तीसरे सबसे बेहतरीन रेडर पवन सहरावत के सामने लीग के नंबर 1 रेडर, ये शख्स रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल। क्या प्रदीप की डुबकियां पवन की जंप पर भारी पड़ेगी या पवन की जंप प्रदीप की डुबकियों को और डुबाएगा? शुरुआत कर दी है और सबसे पहले अजीत पवार को बाहर किया, जो कवर की भूमिका पर दिखाई देते हैं। अच्छी शुरुआत प्रदीप नरवाल की। बहुत ही अच्छा टो टच प्रदीप नरवाल का। ये पहला सीजन होगा जब प्लेऑफ्स के लिए अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अन्यथा हर सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। प्रदीप नरवाल टैकल नहीं हुए क्योंकि डिफेंडर का पैर मिडलाइन से बाहर आ गया। बिल्कुल रेडर सेफ दिए जाएंगे। संदीप धुल का पैर जो है वो मिड लाइन को क्रॉस कर गया। संदीप धुल को आउट दिया जाएगा और रेडर सेफ रहेंगे। शिवम चौधरी, पिछले मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन। शिवम का फुटवर्क थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है और हमने ये देखा है निशांत कि जो रेडर्स बिल्कुल नए होते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया छलांग लगाई शिवम ने। और एक डिफेंडर पहले सेल्फ आउट हुआ और उसके बाद शिवम कामयाब हुए। यह डुओ डाई रेड में हाई फ्लायर पवन सहरावत। अब अगर डुओ डाई रेड में पवन को कामयाबी नहीं मिली तो बाहर जाना पड़ेगा और ये टाइटंस की सबसे बड़ी दिक्कत, पवन बाहर जाते हैं तो जल्दी नहीं आते। अच्छी बात यह कि पवन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और तभी वो डुओ डाई में गए। बोनस भी लिया, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिया। बहुत ही अच्छा एस्केप बोनस लेने में कामयाब रहे। उसके बाद सुमित और हितेश को भी आउट किया। ये सुपर रेड है। यहां सुपर रेड लगा दी हाई फ्लायर ने। प्रो कबड्डी के 2 जब से सबसे जगमगाते सितारे जब मैट पर हो तो रेड फेस्ट तो बनता है। बिल्कुल उस रेड उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर कम से कम 2 पॉइंट्स प्रदीप नरवाल। रेड फेस्ट का जिक्र किया कुणाल ने और सचमुच वो शुरू हो गया है। बिल्कुल चेन छोड़कर आए थे अजीत, डुबकी लगाई प्रदीप नरवाल ने। वॉर ऑफ स्टार्स की कहानी देखिए। दोनों रेडर्स, पवन सहरावत, प्रदीप नरवाल, दोनों के अब तक 3-3 पॉइंट और यहां पर पवन ने लीड ली चौथे पॉइंट के साथ। बिल्कुल पवन सहरावत और प्रदीप नरवाल जिस बेहतरीन अंदाज में नजर आ रहे हैं, ये देखिए आज लग रहा है बड़ा स्कोर बनेगा। बिल्कुल अंदाज अलग है आज। और लेकिन यहां पर पवन ने डिफेंस में अपना रोल अदा किया। आमतौर पर पवन डिफेंस भी करते हैं लेकिन आज कामयाब हुए। बहुत ही जबरदस्त टैकल ये पवन का। पता था कि बोनस लेने की कोशिश रहेगी। प्रदीप नरवाल की जिस तरह से वो टैकल किया, दोनों एंकल पर गए, मौका दिया नहीं प्रदीप नरवाल को। मुझे याद है प्री शो में मैंने देखा था, पवन ने कहा था लेकिन उसके बारे में बाद में क्या यहाँ कोई डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ है? संभवतः सुमित का पैर गया है लॉबी में बिना स्ट्रगल के, स्ट्रगल से पहले। तो अगर ऐसा हुआ तो पवन सहरावत सेफ होंगे और सुमित बाहर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ टच से पहले पैर तो बाहर गया है ऋषांक, सुमित का पैर बाहर। बिल्कुल टच के पहले जो सुमित का वो बाहर गया है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब आप इस तरह से रिव्यू गवाते हैं तो प्रेशर आता है और उसी प्रेशर में यहां फिर जाना पड़ा शिवम चौधरी को। तो संदीप धुल ने यहां पर काम किया। बहुत ही अच्छा ये डाइव करके रोका संदीप धुल ने शिवम चौधरी को। अब
अब यहाँ सुपर टैकल सिचुएशन में हाई फ्लैट पवन सहरावत और यहाँ कामयाबी मिली। हितेश ने डैश आउट किया। सुपर टैकल मगर की जकड़ से बचना नामुमकिन। चलिए ये सुपर टैकल वापस दबंग, माफ कीजिएगा, यूपी योद्धास को इस मुकाबले में वापस लेकर के आ रहा है। विजय मलिक पर जिम्मेदारी, वरना पवन सहरावत मैट पर आ जाएंगे। गिर गए। विजय मलिक फुल कर रहे थे, लेकिन पूरे के पूरे डिफेंस ने घेर लिया। एक बोनस जरूर लेकर के गए। बोनस भी बहुत बेहतरीन लिया। पहले टैकल के लिए इनिशिएट किया था डिफेंस ने, उसके बाद अंदर जाके वो बोनस की कोशिश विजय मलिक की। एक बार फिर से सुपर टैकल सिचुएशन में पहले बाहर हुए थे, लेकिन इस बॉल हाई फ्लायर ने लिया बदला। सुपर और आउट यूपी योद्धा। अच्छी बात ये कि कबड्डी में ऑल आउट के बाद ऑल इन भी मिलता है, मगर जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो डरना क्या, ले पंगा। डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, पंगा लेने की गुंजाइश होती है, लेकिन डरने की बात योद्धास के लिए ये है कि प्रदीप नरवाल का रिवाइवल नहीं हो पा रहा है। आउट हुए तो जब ऑल इन हुई टीम तब वो अंदर आए हैं। अब देखना है कितनी देर तक वो मैच पर रहते हैं और कितने पॉइंट्स लेकर आते हैं। बिल्कुल संजय दा, डिफेंस जो यूपी योद्धास का वो अब तक सेट हुआ नहीं है। प्रदीप नरवाल पॉइंट ला रहे, डिफेंस को चलना होगा यूपी योद्धास के। आज की रात पवन और प्रदीप दोनों ही बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक सीजन, 2 सीजन कमाल कर सकते हैं। लगातार इस तरह से टॉप पर बने रहना किसी भी शख्स के लिए आसान नहीं होता। और यहाँ पवन सहरावत दूसरी बार यूपी के डिफेंस के शिकार हुए। चेन लेकर आए थे, इतने जंप करने की कोशिश थी, इतनी ऊंची थे नहीं वो जंप। आज पवन इस मुकाबले में करीब 2 मिनट बाहर, और यहाँ एक और कामयाबी संदीप धुल की। आज की रात संदीप धुल का ये दूसरा टैकल पॉइंट। दोनों पैरों पर डाइव करके रोका संदीप धुल ने अनिल को। बहुत ही सटीक वो डाइव। 5 पॉइंट की लीड पवन सहरावत अगले रिवाइवल में लौट के आएंगे, लेकिन कैसे? यहां तो डिफेंस टूट पड़ी संजीवी पर। यूपी योद्धास बोनस पॉइंट तेलुगु टाइटंस। बोनस यहां मिला तेलुगु टाइटंस को और 1 पॉइंट मिल गया यूपी योद्धास को। बिल्कुल बोनस बहुत ही बेहतरीन। प्रदीप नरवाल ने अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से बैक किया है। यहां प्रदीप नरवाल को तो पकड़ा, लेकिन कोई डिफेंडर सेल्फ आउट है, लग रहा है संजय दा, इशारा तो हुआ था। सपोर्ट देख लीजिए हैदराबाद में किस तरह का सपोर्ट है प्रो कबड्डी के लिए। एकदम खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, और ये पैर हवा में था, लैंड नहीं किया लाइन के पीछे, और स्ट्रगल हुआ है। उससे पहले क्या स्लिप होते हुए व्हाइट लाइन के बाहर गया। 1 पॉइंट यूपी योद्धास। ये बताइए कि आप सचमुच डिजर्व करते हैं और आपकी टीम को आपकी जरूरत है। कोर्ट से बाहर हैं तकरीबन 5 मिनट, बहुत ज्यादा आप बाहर नहीं रहे हैं आज पवन सहरावत। यहाँ और यहाँ कितने पॉइंट गिनती चालू है। ओमकार पाटिल कमाल कर दिया, डू और डाई रेट में इतनी जल्दी एक्शन। बिल्कुल चाहते बराबरी उन्होंने अटेम्प्ट लिया बोनस का। पहले शिवम चौधरी आए थे एंकल होल्ड के लिए, वहां से स्किप किया। ये 4 पॉइंट लगाए। और पवन सहरावत मैट पर वापस आ चुके हैं। इस मुकाबले में अब तक 7 रेड पॉइंट पवन के नाम। पवन ने छलांग लगाई, लेकिन यूपी का डिफेंस एकजुट होकर आया और पवन को फिर से बाहर बिठाया। यूपी योद्धास वो जंप करने की कोशिश थी हितेश के ऊपर से, इनिशिएट नहीं कर पाए, जंप को क्लियर कर नहीं पाए, वही के वही गिर गए उस जंप के बाद। और जहां लगातार पाटिल रेड पे जा रहे हैं, यहां कामयाबी मिलेगी। लेफ्ट कॉर्नर पर सोते पाए गए आशु सिंह। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। वो एंकल होल्ड इनिशिएट नहीं कर पाए आशु, बहुत नीचे गए थे।
ग्रिप बना नहीं पाया एंकल पर। ओमकार पाटिल बहुत ही अच्छा टच। पवन बहुत ज्यादा खुश और डू और डाई रेड में एक बार फिर से प्रदीप नरवाल पिछली बार डू और डाई रेड में आए थे तो बोनस लेकर गए थे। क्या यहां कामयाबी मिलेगी? नहीं, टाइटंस का डिफेंस प्रदीप हावी रहा, परवेश भैसवाल ने किया इनिशिएट। दहाड़ रहा है अब टाइटंस का डिफेंस। पहले हाफ में एक अच्छी खासी लीड ले चुके हैं। वो बहुत लो गए थे, दोनों एंकल पर निशाना साधा परवेश भैसवाल ने। 8 पॉइंट्स की Do or लीड, die. 1 मिनट से भी कम का वक्त बाकी। अब कहानी उल्टी, पवन सहरावत अंदर, प्रदीप नरवाल बाहर। एक सुपर टैकल यूपी योद्धास ने किया। डू और डाई वक्त है अभी भी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पवन पर प्रेशर होगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाएं, किसका शिकार करें। डिफेंस लगातार उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। वक्त निकल गया, लेकिन जाते जाते गलती करा ली। Telugu Titans, number 8 out. जाते जाते गलती करा ली किरण मगर से। वेट करते 2 सेकंड के लिए, रेडर आउट दिए जाते, गलती कर बैठे किरण मगर। टेम्प्ट हो गए पवन शेरावत के उस फुटवर्क से। डू और डाई रेड में अनिल। Bonus point. बोनस लेने में कामयाब रहे अनिल और बिल्कुल सही कहा आपने, जरूरत नहीं थी किरण मगर को पवन के पास जाने की। फिलहाल वॉर ऑफ स्टार्स में पवन बनाम प्रदीप नरवाल की इस जंग में पहले 20 मिनट हुए समाप्त। 24-16 का स्कोर, 8 पॉइंट से तेलुगु टाइटंस लीड कर रही है। पवन सहरावत के 8 रेड पॉइंट, प्रदीप नरवाल के 4 रेड पॉइंट। और देखना ये होगा कि दूसरे हाफ में क्या कहानी बदलेगी। यूपी योद्धास ऑल आउट की कगार पर हैं और ये वो लम्हा है जब शायद उनकी वापसी मुश्किल हो जाए। ऑल आउट से बचना होगा, सुपर टैकल के लिए जाना होगा, लेकिन यहां तो उपहार में पॉइंट दे दिया। 1 point, Telugu Titans, number 12 out. बिल्कुल हितेश ने गलती की। एडवांस आए, वेट करते, हरिंदर इनिशिएट करते, तब आते टैकल के लिए तो वो सक्सेसफुल हो सकता था सुपर टैकल। तो गलती थी हितेश की। और अब यह हरिंदर पर जिम्मेदारी है टीम को ऑल आउट से बचाने की। बोनस तेलुगु टाइटंस ने खुला छोड़ दिया है। अब यहां अगर टच पॉइंट मिलेगा तो ही सुपर टैकल में खेल पाएंगे। क्या हरिंदर कुछ कर पाएंगे? यहां दूसरी बार ऑल आउट किया यूपी योद्धास को तेलुगु टाइटंस ने। कबड्डी के खेल में ऑल आउट के बाद ऑल का मौका मिलता है, मगर जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। तो डर मत, ले पंगा। बिल्कुल यूपी योद्धास के पास मौका है। Substitution, UP Yoddha, please come. ये देखिए किस तरह से ऑल आउट की कगार पर ले गए इस टीम को। मुश्किल अब बढ़ती जा रही है। तेलुगु टाइटंस अब कमांडिंग पोजीशन में हैं। क्या हम इस सीजन तेलुगु टाइटंस की सिर्फ दूसरी जीत देखने वाले हैं? क्या अगले 18 मिनट में यूपी योद्धास इस मुकाबले की कहानी को पलटने वाले हैं? ये प्रो कबड्डी का मुकाबला है और यहाँ पवन सहरावत की छलांग लगातार कायम है। Titans, number 6 out. सुपर 10 पूरा किया पवन सहरावत ने। इस सीजन का 9वां और कुल मिलाकर 58वां। बहुत ही अच्छा एस्केप, हल्की सी एक जंप लगा के। ये देखिए वापसी किस तरह से टीमों ने की है। हाफ टाइम में Bonus up. क्या कोई डिफेंडर का पैर मिड लाइन UP से निकला? Yoddhas. Number 4 and 7 out. नंबर 4 और नंबर 7 आउट, यानी कि कामयाबी मिली गगन गौड़ा को। बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस आए Number 12, संदीप please धुल। come. नए खिलाड़ी है, फुटवर्क अनप्रिडिक्टेबल है। डिफेंस को पता नहीं क्या कर बैठेंगे रेडर। रनिंग बोनस की कोशिश थी, एस्केप बहुत ही बेहतरीन ओमकार पाटिल का। तारीफ करनी होगी ओमकार पाटिल की। ऐसा कोई भी रेडर जिसे आप बहुत ज्यादा नहीं देख पाए हो, जब आता है और थोड़ा सा पेसी होता है तो जिस तरह से जफर दानिश ने शुरुआत की थी, तकरीबन वही नजारा देखने को मिलता है। आज ओमकार पाटिल चल रहे हैं इस मुकाबले में। Bonus plus 2 points. एक और सुपर रेड ओमकार पाटिल के नाम। पहली सुपर रेड 4 पॉइंट की, दूसरी सुपर रेड 3 पॉइंट की। और ऐसा ही कुछ प्रदीप भी कर रहे हैं। गगन गौड़ा को कामयाबी नहीं मिली।
Middle out. 1 point. Telugu संदीप Titans. धुल की एक और कामयाबी। जबरदस्त प्रयास संदीप धुल का, कहां से कैसे पकड़ा देखिए। तो बैक होल्ड करके रोका गगन गावड़ा को। इसके पहले भी कोशिश की थी संदीप धुल ने ऐसे ही पकड़ने की। यहाँ पवन सहरावत ने फंस लिया, उंगली गई उस पर। हाई फ्लायर का जलवा बरकरार। कमाल का प्रदर्शन पवन सहरावत का, वो टच, वो जज्बा Intercept. बिल्कुल 2 साफ दिखाई points. दे रहा है Telugu अपने Titans. लोगों 6 के and बीच। 20 out. 2 पॉइंट्स और पवन के नाम। बहुत ही अच्छा एस्केप, ये डुबकी लगा के पावर लगाया मिड लाइन की तरफ एस्केप करने का। यूपी योद्धास की डिफेंस आज बहुत पॉइंट लीक कर रही है। एडवांस टैकल इनिशिएट किए बहुत बार। Middle out. और यहाँ संजीवी आए थे, मूवमेंट ब्लॉक किया प्रदीप का और फिर टीम एकजुट होकर आई। तीसरी बार टैकल हुए आज प्रदीप नरवाल और अब तक सिर्फ 6 पॉइंट्स उनके नाम। ये हृदय विदारक दृश्य है यूपी योद्धास के लिए। एक बार और वो ऑल आउट हो गए। जिंदगी में घर बनाने का, शोहरत कमाने का मौका आपको एक बार मिलता है, लेकिन ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होते हैं। और अब भी 12 मिनट बाकी हैं। यूपी योद्धास, आइए पंगा लीजिए। यूपी योद्धास और तेलुगु टाइटंस जब पिछली बार इस सीजन आमना सामने आए थे तो 15 पॉइंट से यूपी योद्धास ने हराया था। यहाँ पवन बहुत एडवांस 1 गए। point. UP Yoddhas. प्रदीप नरवाल पवन के जाने की वजह से रिवाइव हुए और देखिए एक पॉइंट लेकर के आ One point, UP गए। Yoddhas. राइट कॉर्नर से मोहित को उन्होंने बाहर किया। तो कम बैक करना पॉसिबल है। प्रदीप नरवाल लगातार अगर पॉइंट लाए अपने टीम के लिए। यूपी से रेड करने आए अनिल कुमार, 5 का डिफेंस। और ढेर हो गए। 1 point. Telugu Titans. सेलिब्रेशन का मौका दे गए टाइटंस के तमाम सपोर्टर्स को। जसवीर सिंह साहब का जो चेहरा है वो खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रहा है। डू और डाई में एक बार फिर पवन सहरावत। और आज की रात पवन सहरावत बार बार डू और डाई में आते हैं। मैच की कसमें खाई जा रही हैं। यहाँ Number 20 out. 1 point. Telugu Titans. पवन सहरावत को कामयाबी मिली और कमाल की बात है, एक भी डू और डाई रेड में असफलता नहीं मिली टाइटंस को। अंतर यहाँ पर 18 पॉइंट्स का, वक्त 10 मिनट। क्या प्रदीप नरवाल इस अंतर को कम कर पाएंगे? डुबकी लगाई प्रदीप नरवाल ने। 1 point. UP Yoddhas. Number 5 out. यहाँ डुबकी, किंग की डुबकी नजर आई। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन डुबकी प्रदीप नरवाल की। परवेज भैसवाल, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल साफ झलक रहा है आज पवन सहरावत के अंदर। रनिंग हैंड टच की कोशिश, लेकिन कामयाबी मिल गई ऐसा लगता है। बिल्कुल बाहर किया राइट कॉर्नर पे जहां मौजूद थे हितेश। Telugu बिल्कुल Titans. बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं आज पवन सहरावत। जिस तरह से पूरी तरह से मैच पर मूव करके खेल रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन रनिंग हैंड टच पवन का। प्रदीप नरवाल आखिरी 10 मिनट खतरनाक, लेकिन यहाँ पर टाइटंस का डिफेंस ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। प्रदीप को बाहर भेजा। मोहित राठी ने काम कर दिया। प्रदीप नरवाल एडवांस था वो एंकल होल्ड। फिलहाल गगन गौड़ा रेड करने पहुंचे, मिड लाइन क्रॉस की, कम से कम 2 पॉइंट जरूर। डैश करने की कोशिश थी ओमकार मोरे की। पॉइंट रीड लाने होंगे। पीठ दिखा दी, Middle out. और जैसे ही आप पीठ दिखाते हैं तो डिफेंडर्स को अपने अभिमान पर चोट लगती है। बहुत जबरदस्त टैकल, गिर गए थे। Wait. बिल्कुल नितिन पवार ने। अनिल कुमार रेड पर आए आज की रात। 2 रेड पॉइंट अनिल कुमार के नाम। 43-26, बहुत एडवांस एंकल होल्ड करने गए थे मोहित, यहाँ कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल यहाँ डू और डाई रेड और संजय दा 15 पॉइंट के फासले से ही यूपी ने हराया था पिछली बार, और टाइटंस करारा जवाब देगी। कितने पॉइंट्स? Time out. Yoddhas plus 2 points. Telugu
सुपर Titans. रेड है, बोनस प्लस 2 पॉइंट्स। और आज के मुकाबले की टाइटंस की तरफ से संभवतः ये तीसरी सुपर रेड है। जबरदस्त प्रदर्शन, 2 सुपर रेड इससे पहले हमने ओंकार पाटिल से देखी और अब संजीवी लगा गए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रनिंग, बोनस करके वो बोनस पहले हासिल किया, उसके बाद एस्केप किया। यहाँ वॉर ऑफ स्टार्स में यूपी योद्धास काफी पिछड़ रही है। कोशिश होगी कि कम से कम 7 पॉइंट के अंतर से हारे, लेकिन 3 मिनट में इतना अंतर तय करना संजय दा बहुत मुश्किल। बिल्कुल 18 पॉइंट का फासला है, ये 19 का हो गया। और मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटंस की पिछले 3 सीजन्स में ये सबसे बड़ी जीत हो सकती है अगर आप पॉइंट के फासले का जिक्र करें। बहुत ही अच्छा ये टैकल इनिशिएट किया हमीद ने। टीम वर्क दिखा रही है आज तेलुगु टाइटंस। बिल्कुल संजय दा, और उसी जगह यूपी योद्धास के डिफेंस ने आज निराश किया है। सिर्फ 6 टैकल पॉइंट कमाए, लगातार पॉइंट लीक करते जा रहे हैं। यहाँ यूपी के डिफेंस को क्या कामयाबी मिलेगी या फिर पवन की उंगली गई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। शायद से पवन को आउट दिया जाएगा। मिड लाइन क्रॉस नहीं कर पाए पवन शेरावत। ये देखिए किस तरह से टर्न करने की कोशिश थी, लेकिन दूसरा हाथ हो मिड लाइन से क्या बाहर आया था, रिव्यू तो है नहीं। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि कलेजा शायद हलक को आ गया था। आखिरी 1.5 मिनट का वक्त बाकी। योद्धा से गगन गौड़ा रेड करने पहुंचे, 7 रेड पॉइंट गगन गौड़ा के नाम। और यहाँ टीम एकजुट होकर आई। आज टाइटंस का डिफेंस, आज टाइटंस की रेडिंग सब बेहतरीन खेलती हुई। बिल्कुल, और जिन्हें मौका मिल रहा है वो हमेशा परफॉर्म करके दिखा रहे। मोहित ने ये ग्रिप बनाया गगन गौड़ा के ऊपर, जाने दिया नहीं एंड तक। इस तरह का स्टैट बहुत कम देखने को मिलता है। तेलुगु टाइटंस के जितने प्लेयर्स अंदर हैं, यानी कि जो 7 के 7 इस समय स्टार्टिंग में हैं, वो सब के आज डिफेंस के पॉइंट्स हैं। अगले 3 मैचेस तेलुगु टाइटंस के आपने देख लिए किस किस के साथ खेलने हैं। 2 मैच उन्हें और अपनी मेजबानी में खेलने। पहली जीत दर्ज करने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं तेलुगु टाइटंस। पवन शेरावत अब नंबर 3 पर आ जाएंगे। 129 रेड पॉइंट अब तक हैं उनके। अर्जुन देसवाल सरे फेहरिस्त हैं 157 रेड पॉइंट्स के साथ। और ये टाइम अब आप काटें या पॉइंट लाएं, सब बराबर है। चलिए, आखिर में ये मुस्कुराती हुई जंग भी देखी। पवन शेरावत की डिफेंस करते हुए बाहर गए प्रदीप नरवाल के हाथों। ये 2 यारों की मस्ती थी, ये 2 सुपरस्टार्स की मस्ती थी। ये वॉर ऑफ स्टार्स थे और वॉर ऑफ स्टार्स में पवन शेरावत हाई फ्लायर की उड़ान के सामने प्रदीप की डुबकियां काम न आई। जीत मिली तेलुगु टाइटंस को, होम लेग की पहली जीत और इस सीजन की दूसरी जीत तेलुगु टाइटंस की। बेहतरीन प्रदर्शन रहा हाई फ्लायर और उनकी टीम का, बेहतरीन सपोर्ट मिला रेडिंग में और बहुत बढ़िया खेली टाइटंस का डिफेंस।